ठीक है, समझ गए? तो अब देखिए क्या किए, ये समझिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या किए समझिए। तो पहले क्या किए, जो है एक्सपेरिमेंट चालू किए, ठीक है। तो आप देखिए क्या किए, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया का ये सैंपल बना है, ठीक है। पहला सैंपल में क्या हुआ, आर टाइप का है ना, लाइव बैक्टीरिया जो है वो है ना, लाइव बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा में क्या किए, एस टाइप का जो है वो अलाइव बैक्टीरिया ले लिए। सैंपल बनाए मतलब कैसे, सैंपल कैसे बनता है, ठीक है। लैब में जैसे ये मान लिया आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब देखे हैं लैब में, देखा है ना टेस्ट ट्यूब, एक्सपेरिमेंट किए हैं ना। तो इसमें मान लीजिए आप ले लिए क्या, जो है इसका सॉल्यूशन ले लिए। सॉल्यूशन मतलब होता है मीडिया, मतलब मीडियम जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो मीडियम आप इसमें डाल दिए, और इस मीडियम में क्या हुआ कि आप ये आर टाइप का बैक्टीरिया को बना डाल दिए। अब आर टाइप का बैक्टीरिया इसमें ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा सैंपल क्या तैयार किया, जिसमें कि वो है ना एस टाइप का बैक्टीरिया को डाल दिए, ठीक है। ये एस टाइप का बैक्टीरिया इसमें डाल दिए, कोई दिक्कत। तीसरा जो सैंपल तैयार हुआ उसमें वो क्या किए, एस टाइप का जो बैक्टीरिया उसको डेड बैक्टीरिया ले लिए। डेड बैक्टीरिया कैसे लिए, उसको हीट किल्ड कर दिए, हीट किल्ड, यानी शॉर्ट में लिखा रहेगा HK, मतलब HK समझिएगा, हीट किल्ड है ना, इस टाइप का बैक्टीरिया को लेते हैं, क्लियर। तो उसको एक टेस्ट ट्यूब में इस तरह से ले लिए, ठीक है। हीट किल्ड इस टाइप बैक्टीरिया इसमें आ गया। अब चौथा सैंपल वो क्या तैयार किए, जिसमें R ले लिए अलाइव और S ले लिए हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिए। अब दोनों को क्या किए, जो है ऐसे करके जो है वो सैंपल बना रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये सैंपल आपका रेडी हो गया। अब मान लीजिए हम इसको ऐसे दे देते हैं, सैंपल 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर। अब क्या हुआ कि माउस को लिए, ठीक है। तो माउस इसे मान लीजिए इस तरह से माउस लिए, ठीक है, ठीक है, माउस लिए। अब इस माउस में क्या है, जो सैंपल 1 है, सैंपल 1 को इंजेक्शन से वो इंजेक्ट किए, ठीक है। सैंपल 1 को क्या किए, इंजेक्शन से इंजेक्ट किए। कैसे, जो मान लीजिए आपका इंजेक्शन बना देते हैं, जिस तरह से इंजेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या हुआ कि सैंपल 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सैंपल 1। तो सैंपल नंबर 1 जो है क्या है, आर टाइप का बैक्टीरिया है, हाँ ठीक, तो आप देख लीजिए उसको बताइए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर माउस में वो क्या किए, माउस जो है लिए। अब सर हम तो डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा माइस, और इसमें डाल दिए क्या, आर टाइप का स्ट्रेन डाल दिए, ये इसमें है ना पुट कर दिए। तो चूहा क्या हो गया, चूहा को कोई बीमारी नहीं हुआ, ठीक है, तो नो डिजीज। जब कोई बीमारी नहीं हुआ तो चूहा क्या है, अलाइव है, अलाइव है। और क्या, जब इनका ब्लड में जो है सैंपल देखा गया तो ब्लड में जो है पाया गया नो बैक्टीरिया, नो बैक्टीरिया। आपको क्या याद रखना है कि माउस में जो है आर टाइप का स्ट्रेन डाला गया तो उसमें कोई बीमारी नहीं हुआ, जिंदा रहा, ठीक है। और जब उसका ब्लड सैंपल जो है लेके टेस्ट चेक किया गया तो पता चला वहां पर कोई बैक्टीरिया नहीं है उसके शरीर में। यानी कि आर टाइप का बैक्टीरिया को क्या हुआ, उसका जो डिफेंस है ना, जो इम्यून सिस्टम है उसको किल कर दिया, किल करने के बाद उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दिया, उसके ब्लड में कोई आर बैक्टीरिया नहीं है। कोई दिक्कत इसमें। सेकंड केस लिए, सेकंड केस में क्या हुआ, जब फिर वही माउस लिए, मतलब वही ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। उस माइस में वो क्या किए, सेकंड नंबर एस टाइप का जो है, एस टाइप का बैक्टीरिया को जो है वो डाल दिया। जैसे डाल दिया तो क्या हो गया, इसको डिजीज हो गया। क्या हो गया, डिजीज, कौन सा, निमोनिया। छोड़ दिया उसको तो क्या हो गया, जो है वो मर गया, राइट। और जब इसका ब्लड है ना, जब इसका ब्लड का स्टडी किया गया तो पता चला क्या, उसमें एस टाइप का बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है। एस टाइप क्या है, प्रेजेंट है,
कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। वो जो बच्चा लोग को निमोनिया होता है वो अल्टीमेटली क्या है? अरे अल्टीमेटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना। ट्रीटमेंट छोड़ दीजिएगा तो मरेगा ही ना। छोड़ दीजिएगा तो कोई भी बीमारी में जो है क्या है, वो तो लास्ट है ना, एंड में वही होता है ना, बीमारी हो ना हो एंड तो वही जाना है। ठीक है, स्विच ऑफ भी नहीं, फोन एकदम जो है डेड डिस्चार्ज हो गया समझ लीजिए, है ना। तीसरा केस है ना, तीसरा केस में क्या लिए? एस टाइप डेड बैक्टीरिया लिए। चलिए देखते हैं, है ना, माइस लिए एस टाइप का लिए, कैसा? हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए। क्या हो गया? नो डिजीज होगा तो एलाइव है, जिंदा है, और ब्लड में क्या है? डेड है ना, नो बैक्टीरिया। कोई बैक्टीरिया तो नहीं है ना, क्योंकि तो अपने से मरा हुआ है ना, तो ये तो ऐसे ही जो है थ्रेड से बाहर चला गया। अब आया क्या? तो चौथा जो है, देखिए अभी तक तो यहाँ कुछ ट्विस्ट नहीं आया, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पर जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। जब वो क्या किए, उसी चूहा में है ना, जब 4 नंबर सैंपल डाले, 4 नंबर मतलब आर एलाइव और एस जो है वो हीट किल्ड, जब डाले तो क्या हो गया? यहाँ पर आप बताइए क्या होना चाहिए? डिजीज होगा नहीं, होना चाहिए तो सर अलाइव होना चाहिए क्या? ये तो बीमारी करेगा नहीं, यहाँ पर दिख गया, और ये बीमारी तो ऐसे नहीं करेगा, मरा हुआ है, तो दोनों केस में क्या है? बीमारी नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है क्या कि यहाँ पर जो है चूहा वो डिजीज होगा, ठीक है, और फिर डिजीज होकर क्या हो गया? मर गया, ठीक है। और जब मर गया, जब इसका ब्लड सैंपल जब स्टडी किया गया तो पता चला, यहाँ पर भी समझिए, पता चला क्या कि यहाँ पर एलाइव या कहते हैं लाइव जो है वो एस टाइप दिखा, लाइव एस टाइप यहाँ पर बैक्टीरिया जो है मिला है, लाइव एस टाइप समझिए। यहाँ का मरा हुआ एस टाइप और जिंदा आर टाइप, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लाइव एस टाइप आपको दिखा। हाँ, तो अब जो है जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्चुअली में फ्रेडरिक ग्रिफिथ को भी ये नहीं पता चला कि एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन ऐसा किया या क्या हुआ? तो वो क्या अपना कंक्लूजन देती है, कंक्लूजन बहुत जरूरी है, कंक्लूजन देती है कि देयर इज, है ना, देयर इज सम और एनी, ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा चीजें है, कोई ऐसा फैक्टर है ना, जो क्या कर रहा है? दैट, है ना, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? बदल देना पूरा, है ना, दैट ट्रांसफॉर्म्ड आर बैक्टीरिया, ठीक है, आर बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। मतलब आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, अच्छा टर्म क्या लीजिएगा? ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको? आर को एस टाइप में, और इसीलिए यहाँ पर ब्लड में एस टाइप दिखा, प्रेजेंट दिखा उसके शरीर में, और जो है वो डिजीज दिखा और मर गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्या बोलती है कि जो है यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्टर है, इस फैक्टर को जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं बता पाए, है ना, कि वो एक्चुअली में फैक्टर क्या है, ठीक है, जस्ट गेस किया गया कि वो फैक्टर हो सकता है डीएनए हो सकता है प्रोटीन हो सकता है फैट्स हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये गेस किया गया। हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी दे सकते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी मतलब ज्यादातर डाउट जा रहा था किसके ऊपर? प्रोटीन और डीएनए के ऊपर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है ऐसे भी मतलब लगभग क्लियर हो चुका था कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो मटेरियल हो नहीं सकता, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो ज्यादातर डाउट जा रहा था कि प्रोटीन हो या जो है वो आपका डीएनए, तो ये ज्यादा, या फिर आरएनए हो, ये भी आरएनए भी इसमें था, तो मेनली ज्यादातर डाउट किया जा रहा था कि मतलब आरएनए, डीएनए या प्रोटीन्स, ये तीनों में कोई एक है, ठीक है, समझ? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट इस रेस में पहले ही मतलब वो लोग जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट में देख चुके थे कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे भी है ना वो जो है नहीं हो सकता मॉलिक्यूलर आपका बेसिस या जेनेटिक मटेरियल, वो पहले ही दोनों को बात कर। मेनली यहाँ पर ज्यादातर क्या चल रहा था? या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, ऐसा ही जो है वो चल रहा था, समझ में आ रहा है? तब इनको ये पता नहीं लगा पाए, है ना, ये पता नहीं लगा पाए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग जो एजेंट है उसको ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट बोलिए,
एजेंट बोलिए या ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बोलिए, है ना, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर क्या हो गया, अननोन रह गया, मतलब ये पता नहीं चला कि ये कौन है, ठीक है। जस्ट गेस किया गया कि या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अननोन रह गया, मतलब यहाँ पर ये गेस भी नहीं कि इसलिए ये वाला पॉइंट आपको मेंशन करना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर यही गेस हुआ कि ये तीनों में कोई एक हो सकता है, लेकिन ये अननोन रहा, मतलब कौन है ये नहीं पता चला। यहीं पर जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल खत्म हो गया, ठीक है। अगला जो है इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कौन लेकर गए, तो आपका अगला जो है एवरी, मैकलॉयड और मैकार्टी, जो साइंटिस्ट तीनों मिलकर बायोकेमिकल प्रिंसिपल दिए, जिसमें ये खास करके जो लास्ट वाला जो है इसी चीज का स्टडी जो है वो आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो करना है इससे